कि इन मजालिस के ज़रिए जो हमारे मजलिसों और मकसद और हदफ है वो हमें पूरा करने की तौफीक इनायत फरमाए। ये जो हम मजलिसें करते हैं, इन मजलिसों का मकसद और हदफ सिर्फ़ और सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना, अपने समाज और माशरे की इस्लाह करना, वरना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारी आज़ादारी के मोहताज नहीं। ये ज़रूरत हमारी है कि हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमारे अंदर जो कोताहियां हैं और हमारी ज़िंदगी जो न जाने कितने इसमें पेचो गम और न जाने कितने हरज मरज लाजिम आते रहते हैं, उन सब की इस्लाह के लिए हम ये मजलिस बर्पा करते हैं। तो ये जो कुछ है ये समझ लीजिए कि हम सब अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारी इस्लाह होगी, हम अच्छे होंगे, हमारा समाज अच्छा होगा, हमारा माशरा अच्छा होगा, इसलिए हम इतनी मजलिसें करते हैं और इस तरह के एहतमाम करते हैं। और इन मजलिसों से फ़ायदा हम उस वक्त उठा सकते हैं और इन मजलिसों से हम एक बेहतरीन और एक अच्छा इंसान उस वक्त बन सकते हैं कि जब हमें तौहीद की अच्छी तरह से मारिफत हो। क्योंकि ये जो आज मजलिसों मातम आपको मिला है, ये भी सब तौहीद ही की वजह से हुआ है। सिर्फ अल्लाह का मामला था, अल्लाह के दीन का मसला था, अल्लाह की किताब का मसला था, अल्लाह की शरीयत का मसला था। लिहाजा उन लोगों ने जो सन 61 हिजरी में कुर्बानी दी थी, इसी तौहीद के लिए दी थी। और हम भी अगर इस आज़ादारी के ज़रिए से तौहीद की मार्फत अगर हमें अच्छी तरीके से हो गई और अल्लाह को हमने सही तरीके से पहचान लिया और अल्लाह के इशारे पे अगर हमने ज़िंदगी गुजारी, तो याद रखिए फिर आपकी ज़िंदगी में भी किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं आएगी। और अगर कभी भी हमारी ज़िंदगी में कोई यजीदी आ भी जाए, हमारे माहौल को ख़राब करना चाहे, हमसे हमारे दीन को लेना चाहे, हमसे हमारे इस्लाम को लेना चाहे, तो जैसे कल हुसैन इब्न अली अपने दीन और अपने इस्लाम को देने के लिए तैयार नहीं हुए, जान दे दी मगर दीन नहीं दिया, उसी तरीके से हम भी अपनी जान दे देंगे मगर अपने दीन को किसी के हवाले नहीं करेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये उस वक्त होगा जब हम सब कुछ अल्लाह को समझेंगे, हमारी ज़िंदगी इलाही ज़िंदगी होगी। लेकिन मुश्किल क्या है, आज हमारी ज़िंदगी जो है वो ख़ुद पसंदी की ज़िंदगी है, ख़ुद ख्वाही की ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी ख़ुद महबरी की ज़िंदगी है। हम अपनी ही ज़िंदगी के चारों तरफ घूम रहे हैं, हम इसी दुनिया ही की जो है तवाफ़ कर रहे हैं और इसी में उलझ के रह गए हैं। हम खुदा का ज़िक्र और खुदा को सही तरीके से नहीं मान पा रहे हैं, जबकि इंसान की ज़िंदगी खुद महवरी की नहीं, खुदा महवरी की होना चाहिए। इंसान अपने इर्द गिर्द न घूमे, इंसान अल्लाह के इर्द गिर्द घूमे। जब ये इंसान अल्लाह के इर्द गिर्द घूमने लगता है तो फिर उसमें इलाही सिफ़ात पैदा होने लगते हैं।
जब इलाही सिफात इंसान के अंदर पैदा होते हैं तो यही इंसान फिर वो काम करता है जो इलाही काम होता है। लिहाजा ये दीन और ये इस्लाम जो एक बहुत बड़ी नेमत है, इस नेमत को हम सही तरीके से हासिल करें और इस नेमत का हम सही फ़ायदा उठाएं ताकि एक अच्छा इंसान बन सके, एक बेहतरीन इंसान। तो हमारे इन मजलिसों का निचोड़, हमारी इस आज़ादारी का निचोड़ सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत है कि हम एक अच्छे इंसान बन जाएं। इसीलिए जो हमारी गुफ्तगू होती है इन मजलिसों में वो पूरी इसी के ऊपर मौकूफ़ होती है, पूरी इसी के ऊपर मौकूफ़ होती है। और करबला वालों ने भी मदीने से लेके मक्के तक और मक्के से लेके करबला और करबला से लेके फिर शाम तक, अगर इनकी गुफ्तगू को, इनके बयान को अगर आप सुने तो हमेशा जो है समाज और माशरे ही की बातें की हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं किया। चाहे करबला में की हो, चाहे कूफे में पहुंच के की हो, चाहे दरबार में किया हो, चाहे बाजार में किया हो, जहां भी किया सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए किया। ये और बात है कि मुखातब कोई और था। होता है ना कि सामने कोई होता है, उसको सामने रख के लेकिन सुनाते बहुत से लोगों को। सामने इब्न ज़ियाद था, सामने यजीद था, लेकिन यजीद और इब्न ज़ियाद तो मुखातब थे, लेकिन ये मुखातब सिर्फ वही नहीं थे बल्कि पूरी दुनिया मुखातब थी। क़यामत तक आने वाले तमाम लोग मुखातब थे। सबको मुखातब करके जनाब ज़ैनब भी खुतबा दे रही थी और सबको मुखातब करके सैयद सज्जाद भी खुतबा दे रहे थे। किसी एक शख्सियत को टारगेट नहीं किया था। उनके अंदर जो बुराइयां, जो खराबियां, जो चीजें थी उनको बयान की जा रही थी कि किस वजह से आज ऐसे हालात पैदा हुए। लिहाजा वो बुराई, वो खराबी नहीं होना चाहिए। देखिए, इंसान बुरा नहीं होता, इंसान के अंदर जो बुराई होती है वो बुराई बुरी होती है, और यही बुराई और यही तमाम चीजें इंसान को खराब कर देती हैं। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कूफे के दरबार में पहुंची और सबसे पहले कूफे में आपका दाखिला हुआ। जब कूफे में दाखिला हुआ तो लोगों को मालूम हुआ कि ये करबला से लुटा हुआ काफिला आ रहा है। क्योंकि सब नादिम थे, सब शर्मिंदा थे, जो खामोश बैठे हुए थे, घर से बाहर नहीं निकले, जिनको मौत का डर था, जिनको अपनी जिंदगी का खौफ था, जिनको दुनिया प्यारी थी, घर से नहीं निकले, वो लोग जो है इंतजार में थे कि अब आए ताकि इनके सामने मिन्नत करें, समाजत करें, रोएं गाएं ताकि ये हमें माफ कर दें। पूरा हुजूम था। एक जब ये कूफे में दाखिल हुए हैं, पूरा कूफा उमड़ के आ गया था। बच्चे भी थे, जवान भी थे, मर्द भी थे, औरतें भी थी, सब के सब पूरा कूफा उमड़ के आ गया था। जब ये कूफा पूरा आ गया तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खड़ी हुई, क्योंकि उनका भी दिल भर आया था। इसलिए दिल भर आया था कि यही वो कूफा था। हमारे बाप मौलाए कायनात यानी मदीने से सब कुछ उठा के कूफे को लाके दारुल हुकूमत बनाया। इनके लिए कूफे को दारुल हुकूमत बनाया। मदीने से कूफा है, उससे पहले ये दारुल हुकूमत न था, खुद बनाया। चूंकि ऐसा सेंटर था, ऐसा मरकज था
यहाँ से सीरिया, शाम, चूंकि वहां भी एक हाकिम बैठा हुआ था, किस तरीके से मुकाबला किया जाएगा, कैसे निजाम चलाया जाएगा। लिहाजा कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जो करीब हो कि जिसके जरिए से हम हर जगह की नजारत कर सकें और हर जगह को हम देख सकें। लिहाजा वहां से मदीने से उठाया सब कुछ और ले जाके कूफे में अपनी दारुल हुकूमत कायम की, ताकि माविया से भी हम निपट सकें, उसकी साजिशों से भी हम निपट सकें और दीन इस्लाम की हम हिफाजत कर सकें। तो जाहिर है अपने बाप का वो दौर देखा था, वो 5 साल हुकूमत जो कूफे में की, मौला कायनात की देखा था, और उसी कूफे में रह के कूफे के लिए खुद बीबी ने बहुत काम किया था, दर्स और तदरीस का काम किया था, औरतों को कुरान पढ़ाया था, औरतों को दीन सिखाया था, औरतों को इस्लाम सिखाया था। अफसोस तो यही था कि हमने जिनको सिखाया, हमने जिनको तालीम दी, हमने जिनको सब कुछ किया, आखिर उन लोगों की ऐसी हालत क्यों हो गई कि हम यहीं रह के हमने इनके लिए सब कुछ किया, लेकिन इन लोगों ने हमको क्या जजा दी। अफसोस इस बात का था, हमने इनके साथ क्या नहीं किया, हमारे बाबा ने इनके साथ क्या नहीं किया। तकलीफ इस चीज की थी, इसी तकलीफ का इजहार कर रहे थे। लेकिन ये तकलीफ का इजहार ये पूरा समाज, ये पूरा माशरा उसमें सिमटा हुआ था। सबसे पहले जैसे हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया, जब कूफे वालों का खिताब किया तो क्या कहा, या अहलल कूफा, ऐ कूफे वालों तुमने ये क्या किया, तुमने ये क्या किया, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जो तुमने रवैया हमारे साथ पेश किया और जिस तरीके से तुमने एक काम किया है, यकीनन ये तुमसे उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से बड़ी चीज थी जो तुमने हमारे साथ किया। इसी वजह से कहा या अहलल खतल, हम तो तुम्हें अच्छा समझते थे मगर तुम धोखेबाज निकल गए। ऐ धोखेबाजों, या अहलल गद्र, ऐ गद्दारी करने वालों और पैमान शिकन, पैमान को तोड़ने वालों। ये तकलीफ थी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को। कूफे के जो हालात थे, जैसे रही है वहां, वो सब बिल्कुल बरक्स पाया। किस तरीके से मुखातब कर रही हैं, ऐ धोखा देने वालों, ऐ गद्दारी करने वालों, ऐ मेरे साथ बेवफाई करने वालों, और मक्र फरेब करने वालों। ये क्या सिर्फ कूफे वालों के लिए था? ना, ये पूरी दुनिया। मुखातब कूफा था, कूफे वालों को सामने रख के बात कर रही थी, मगर ये बात पूरी दुनिया के लिए हो रही थी। ये खुतबा हमारा पूरी दुनिया के लिए है, ये कयामत तक के लिए खुतबा महफूज होना है। लिहाजा उनको ये बताएगी, यही तुम्हारी चीजें थी जिसकी वजह से आज हमें ये मुंह देखना पड़ा। लिहाजा जितने भी लोग हैं, ये 4 सिफतें जो एक इंसान के लिए मायूब समझी जाती हैं, सिर्फ कूफे वालों के लिए नहीं, हमेशा के लिए, ये सिफत इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए। और जहां ये सिफत होगी वहां याद रखें, अगर एक तरफ भी हुसैनियत है तो करबला जरूर बर्पा होगी, और मगर अगर हुसैनियत नहीं है तो बस ऐसे ही पूरी जिंदगी गुजार देंगे, किसी तरह का कोई एहसास भी नहीं होगा। तो पूरे कूफा वाले नहीं, ये सब पूरी दुनिया मुखातब थी, कि जिसके लिए जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमा रही थी। ये हर एक के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। और इतनी तकलीफ पहुंची थी, इतनी तकलीफ पहुंची थी, आपने फरमाया अला फला रक़अतिल अबरा, ये तुम्हारे आंसू कभी न रुके। जो आज तुम रो रहे हो, ये तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू हैं, ये तुम्हारे निफाक के आंसू हैं, ये तुम्हारे अंदर निफाक और मुनाफिकत। तुमने हमको बुलाया, हमने हमारे भाई को करबला इराक बुलाया, और बुलाने के बाद उसके साथ ऐसा सुलूक किया
आज तुम आंसू बहा रहे हो। ये आंसू हमारे तुम्हारे कबूल नहीं है। तुम ये सोच रहे हो कि रो के हम अपने गुनाहों को धो देंगे, कभी भी नहीं। हम ऐसे झूठे सोगवारों के आंसू को कबूल नहीं करते। हमें झूठे सोगवार नहीं चाहिए, हमें हकीकी सोगवार चाहिए। और यही चीज जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ देखिए, खुतबा पढ़ रहा हूं, संजीदगी से सुनिए। इसमें कोई उस तरह की चीज नहीं है कि आप वो होंगे, चूंकि ये खुतबा है एक इंसानियत के लिए, लिहाजा संजीदगी के साथ सुनिए। यही चीज जनाब सैयदा के साथ, जनाब सैयदा को भी झूठे सोगवार नहीं चाहिए थे। जब शहादत का वक्त आया है तो अली अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अली, मुझे रात की तारीकी में गुस्ल देना, रात की तारीकी में कफन पिन्हाना, रात की तारीकी में दफन करना। ये झूठे सोगवार इनको मेरे जनाजे के पास न आने देना, और अगर ये मिलने आए तो मुझे इनसे मुलाकात न करवाइएगा। मैं झूठों को नहीं गवारा कर सकती। ये झूठे हैं जो आंसू बहा के हमदर्दी का इजहार करके आके हमसे मिलने की कोशिश करेंगे, आके हमारे जनाजे में शरीक होने की कोशिश करेंगे। हमें सच्चा अलवी चाहिए, हमें सच्चा मोहम्मद और आले मोहम्मद का चाहने वाला चाहिए। ऐसे झूठे लोग नहीं चाहिए। काले कपड़े पहन लें, आए मक्कारी के आंसू बहाएं और आंसू बहा के कहें कि हम सोगवार हैं, हम अज़ादार हैं, बीबी हम आपका मातम करने वाले हैं। बीबी ने कह दिया कि ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, अभी चंद लोग हों रात की तारीकी में दफन कर दीजिएगा, मगर ये लोग ना दे पाए, इनकी जरूरत नहीं। ऐसे लोग नहीं चाहिए हमको। एक दर्द था, जनाब सैयदा पहले कह चुकी थी। यही कूफी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सामने आकर रो रहे थे। क्या कहते, अल्लाह फरा, ये तुम्हारे आंसू ना रुके, बद्दुआ, तुम जो आंसू बहा रहे हो ये तुम्हारे आंसू ऐसे ही बहते रहेंगे, हमेशा रोगे तुम, हमेशा रोगे। वला हज़रत ज़फ़रा, ये जो नाला व शेवन, ये जो गिरिया और फरियाद कर रहे हो, हमेशा करते रहोगे। आपने देखा कभी इराक में सुकून रहा है? कभी इस मुल्क में सुकून रहा है? कभी ये सुकून से बैठे हैं? कभी ये चैन से रहे हैं? ये इतनी बुरी चीजें थी कि अहले बैत को रुला दिया। अहले बैत को रुलाने के बाद क्या तुम्हारे आंसू रुक सकते हैं? उनको परेशान करने के बाद क्या तुम सुकून से रह सकते हो? सब कुछ हो जाता है लेकिन ये सुकून से नहीं रह पाते। ये वो बीबी जो खुतबा दे रही थी, तुम्हारे आंसू कभी ना रुके, ये तुम्हारे आंसू हमारी हमदर्दी में नहीं है, ये तुम्हारे आंसू मगरमच्छ के हैं, ये तुम्हारे आंसू निफाक के हैं, तुम्हारे दिल में कुछ और है और तुम्हारे आंखों से कुछ और जारी हो रहा है। तुम हमें रो के फरियाद करके गिरिया बाजारी करके अपने दाग को, अपने धब्बे को धो नहीं सकते जो तुमने काम किया है किसी भी कीमत के ऊपर। ये जनाब ज़ैनब सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं कह रही हैं, ये सब के लिए। अगर वो 4 सिफतें हैं और ऐसी हरकत जैसे कल हुई थी अगर आज हो रही है, जिंदगी भर हम रोते रहेंगे, हमारे आंसू नहीं रुकेंगे। जिंदगी भर हम फरियाद करते रहेंगे, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं होगा। आइए जाली पकड़िए, हिलाइए, अलम पकड़िए, हिलाते रहिए, सब कुछ करिए,
ये 4 सिफतें अगर लेके आ गए, धोखेबाजी की, फरेबकारी की, मक्कारी और अय्यारी की, पूरे आलम को हिला के रख दीजिए। बीवी ने कह दिया है कि जहां ये 4 सिफतें होंगी, तुम रो रो के फरियाद करते रहो, हम तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। तुम दुनिया वसारी करते रहो, हम तुम्हारी दुनिया वसारी सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये बाद में कहना, ये बाद में कहना कि मौला हमारी सुन क्यों नहीं रहे हैं, हम इतनी चक्करें लगा रहे हैं, हम इतनी मरतबा आपके रोज़े पे जा रहे हैं, हम करबला भी पहुंच रहे हैं, हम कासमैन भी जा रहे हैं, हम बगदाद भी जा रहे हैं, हम सारे रोज़ों पे जा रहे हैं, हमारी मुश्किल क्यों नहीं हल हो रही है। बीबी यही कहेंगे 4 सिफतें अपने अंदर से निकालो, तब आओ हमारी चौखट पे, तब आओ हमारी चौखट पे। हमको फरेबकारी नहीं चाहिए, हमको अय्यारी नहीं चाहिए, हमको ये धोखेबाजी नहीं चाहिए, हमको एक नेक और अच्छा इंसान चाहिए। वो आपके अंदर है कि नहीं? वो चाहिए हमको। फरियाद करते रहे, गिरिया करते रहे, जाना करना, हम पिघलने वाले नहीं हैं। तुम ये ना सोचना कि हम तुम्हारी इस हरकत से राजी हो जाएंगे, हम तुम्हें माफ कर देंगे। इसलिए नहीं माफ करेंगे, गलती एक मर्तबा होती है, बार बार नहीं होती। गुनाह एक मर्तबा आदमी करता है तो माफ कर दिया जाता है, लेकिन बार बार अगर गुनाह करता रहेगा, तकरार करता रहेगा, तो फिर गुनाह नहीं माफ होता। बीवी यही कह रही है, इन्नमा मसलुकुम कमसलिल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बाद क़ुव्वतिन अनकासा। क्या कहना, अल्लाह अकबर। बीबी ज़ैनब उन कूफे वालों से कह रही हैं कि तुम्हारी मिसाल उस औरत की जैसी है जुरत, है हिम्मत। एक औरत है, देखें आगे पीछे कोई नहीं है, सिर्फ एक भतीजा है। आज हमारे सामने न जाने कितनी बुराइयां हो जा रही हैं, न जाने कितने गुनाह हो जा रहे हैं, न जाने कैसी कैसी बातें हो जा रही हैं। हमारी हिम्मत नहीं पड़ती, हम जुर्रत नहीं कर पाते, हम हिम्मत नहीं कर पाते। कैसे करबलाई हैं, कैसे अज़ादार हैं, कैसी मजलिसें सुन रहे हैं, कैसे फर्श अज़ा पे आ रहे हैं। बीबी ज़ैनब एक औरत होकर कह रही है, इन्नमा मसलुकुम कमसलिल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बाद क़ुव्वतिन अनकासा। तुम्हारी हालत उस औरत की जैसी है, उस औरत की जैसी। कूफे के मर्दों से खिताब कर रहे हैं, तुम्हारी हालत उस औरत की जैसी है जो दिन भर रेशम के पाचे को बुनती है, रात में उधेड़ देती है। तुम उस औरत की तरह हो। एक औरत थी कूफे में, राबिता और रीता, क्या नाम उसका, कई जगह ऐसे लिखा हुआ है, अहमक थी वो, अहमक। रेशम के पार्चे वगैरह नहीं बुनते, वो दिन भर रेशम के पार्चे बुना करती थी, और जब रात होती थी फिर उसको फिर उधेड़ देती थी, फिर खराब कर देती थी। अपनी लौंडियों से दिन भर काम करवाती थी, फिर उसको उधेड़ देती थी। ऐसे किया करती थी वो, दिन में बुने और रात में उसको उधेड़ दे और खत्म कर दे। कहा तुम्हारी मिसाल ऐसी है। तुमने कितनी मर्तबा पैमान और अहद लिया था मेरे बाबा से, मेरे बाबा से अहद पैमान लेने के बाद तुमने तोड़ा। मेरे भाई हसन से तुमने अहद पैमान लिया, उसको तोड़ा। मुस्लिम इब्ने अकील से अहद पैमान लिया, उसको तोड़ा। मेरे भाई से अहद पैमान लिया, उसके बाद तोड़ा। जैसे वो अहमक औरत बार बार बुनती थी और उसको उधेड़ देती थी, वैसे तुम बार बार अहद करते थे और अहद को तोड़ देते थे। तुम वो औरत हो, तुम्हारी हैसियत उस औरत की है जो बार बार उसको गुनाह करती थी और बार बार उसको उधेड़ देती थी। तुम ऐसे ही आदमी।
एक बार तुमने ऐसा नहीं किया कि आज हमारे पास रो रहे हो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। कई बार ऐसा किया है। तुमने मेरे बाबा के साथ यही किया, तुमने मेरे भाई के साथ यही किया, तुमने मेरे मुस्लिम अपने अकील के साथ यही किया, मेरे भाई के साथ यही किया, फिर मुझको भी असीर किया, यहां तक लेके आए। तुमने इसका भी ख्याल नहीं किया कि तुम किसके साथ क्या कर रहे हो। फिर ये रो रहे हो मगरमच्छ के आंसू। हमें हकीकी आंसू चाहिए। तवज्जो कीजिए, इस मजलिस में बहे आंसू बीबी ज़ैनब कह रही हैं, इस मजलिस में बहने वाला आंसू हकीकी आंसू होना चाहिए। हकीकी आंसू चाहिए हमको। दुनिया भर के खुराफात और दुनिया भर की तमाम चीजें अपने अंदर जमा करने के बाद आके तो इस तरह से न रोइएगा। बिल्कुल पाक साफ होके आइए, बिल्कुल तैयब व ताहिर होके आइए। ये अज़ादारी, ये मामूली चीज नहीं है। यहां पूरा दीन, पूरा निजाम, पूरा सिस्टम जब तक ये सही तरीके से नहीं होगा तब तक नहीं कर सकता। उसके बाद जाहिर है लोग कसमें खाते हैं बहुत। आज हम भी कोई बुराई, कोई गुनाह किया, कसम खा खा के अपने को हम छिपाना चाहते हैं। कसम खा रहे थे, क्या बताऊं ऐसा था, मैंने ये जान के नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, कसम खा रहे थे, कसम खा रहे थे। आज कोई बात हो भी जाती, हम भी अपना मुंह छिपाने के लिए और अपने ऐप छुपाने की हम कसमें खाते हैं। देखें, ये सन 61 हिजरी की बात नहीं है, ये कयामत तक ये सिलसिला रहेगा, कयामत तक ये सिलसिला रहेगा। तत्तखिज़ून अयमानकुम दखलन बैनकुम, तुम इतना बड़ा जुर्म करने के बाद अपने मनहूस चेहरे को कसम खा के छिपाना चाहते हो। कसम के जरिए तुम अपने मनहूस चेहरे को छिपाना चाहते हो। इतनी बड़ी हरकत कर दी, इतना गंदा काम तुमने किया, उसके बावजूद तुम कसम खा के अपने चेहरे को छिपाना चाहते हो कि हमने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया। कभी भी तुम अपने इन कसमों से बच नहीं सकते, कसमों से बच नहीं सकते। और रवायत में है, मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई ज्यादा कसम खाता है तो झूठा है वो। जो आदमी अच्छा होता है, सही होता है, वो कसम नहीं खाता। खुद अच्छे आदमी के लोगों के अंदर इतना एतबार होता है, कसम न खाए मगर लोग यकीन कर लेते हैं कि हाँ आदमी सही है। लेकिन अगर जब किरदार दागदार होता है तो आप कसम खाते रहिए, आप कसम खाते रहिए, आपकी इस कसम से कुछ नहीं होगा। मैं किस बात से तुमको माफ करूं, अल्लाह अकबर, मैं किस वजह से तुमको माफ करूं। फीकुम इल्ला सलेफ, क्या तुम्हारे अंदर ये जितने लोग तुम हो, इनमें बकवास करने के अलावा कोई और कायदे का है? बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा कोई और है? तकब्बुर करने के अलावा कोई तुम्हारे अंदर ऐसा है जिसके अंदर तवाज़ो हो, इनकिसारी हो? किस बात से हम तुमको माफ करें? बातें बड़ी लंबी लंबी करते हो, बुजुर्गी और किबरियाई का अपने ऐलान करते हो। तुम्हारे अंदर कोई है ऐसा जो कायदे का हो? बड़ी बड़ी बातें करने वाले, देखिए क्या झिझोड़ रही हो। ये बड़ी बड़ी बातें करने से कूफे में नहीं थे कि हम खुश हों कि हाँ कूफे वालों को, ये हमसे भी कह रही हैं आज हम भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बातें कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। अक्सर लोग जब बड़ी बड़ी बातें होने लगती हैं तो कहते हैं लपेटो। ये फेंक रहे हैं, ये है कुछ नहीं,
दम खम कुछ नहीं है, किसी लायक नहीं है, मगर बड़ी बड़ी बातें, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जब करने की बात आती है तो कुछ नहीं कर पाते। याद रखिए, इसीलिए तो एक कूफा वो था ना, लेकिन आज हम लोग बहुत से शहर ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं ये भी कूफा है। क्यों कहते हैं कूफा? इसीलिए कि वो सिफत जो उन लोगों के अंदर थी वो हमारे अंदर है। लिहाजा एक कूफा नहीं, आज हर वो जगह जहां ये सारी चीजें हो वही कूफा है। और जनाब ज़ैनब का खुतबा सिर्फ उसी कूफे के लिए नहीं, जहां जहां ये कूफा होगा हर एक के लिए ये खुतबा होगा। जहां जहां ऐसे लोग होंगे हर एक के लिए खुतबा होगा। हल फीकुम इल्ला सलेफ, ये जो लफ्ज़ाजी करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, ये तकब्बुर और गुरूर कर रहे हो, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ और है? तकब्बुर कितनी बुरी चीज है, ये बहुत बुरी बीमारी है। अल्लाह ने कभी तकब्बुर को नहीं पसंद किया, सारी चीजों को अल्लाह ने माफ किया, मगर तकब्बुर को कभी नहीं माफ किया। अल्लाह कभी भी किबरियाई को नहीं पसंद करता कि उसके मुकाबले में कोई कहे कि मैं सबसे बड़ा हूं। अना रब्बुकुमुल आला, फिरौन ने कहा कि मैं अल्लाह से भी बड़ा हूं, लेकिन अल्लाह ने जब उसको मारा तो ऐसी मौत मारा कि जिसकी कोई हद नहीं। कि तुम अपनी किबरियाई का ऐलान कर रहे थे। इंसान कभी किबरियाई का ऐलान ना करे, कभी अपनी बड़ाई का ऐलान ना करे कि मैं बड़ा हूं। सब कुछ करिए मगर ये ना करिए, अगर बड़ा बनने की कोशिश की तो याद रखिए अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। हालांकि हम ऐलान भी करते हैं अल्लाहु अकबर, न जाने कितनी मर्तबा अजान में, हर जगह नमाज भी पढ़ रहे हैं, हर तकबीर में उठे तो अल्लाहु अकबर, रुकू में गए तो अल्लाहु अकबर, सजदे में गए तो अल्लाहु अकबर, न जाने कितने अल्लाहु अकबर। हम कहते सिर्फ इसीलिए ज़हन में बिठा लें हम कुछ नहीं है, अल्लाहु अकबर सबसे बड़ा वो है। इतनी मर्तबा वो कहलाता है। अगर किबरियाई आ गई तो सारे अमाल हक कर दिए जाएंगे, सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। अगर तकब्बुर किया, शैतान ने तकब्बुर किया था, 6000 साल की इबादत, 6000 साल की इबादत यूं बर्बाद हो गई। तकब्बुर न करना, अपनी बड़ाई का ऐलान न करना। 6000 साल की इबादत 1 सेकंड में खत्म। हमको तकब्बुर नहीं चाहिए, तकब्बुर बुरी चीज है, तकब्बुर गलत चीज है। इंसान को गुरूर और घमंड नहीं करना चाहिए। बीबी कहते हैं हाली सल्फ है तुम्हारे अंदर इन तकब्बुर करने के अलावा कोई और नेक अच्छा कायदे का, जिसके अंदर तवाज़ु हो, जिसके अंदर इनकिसारी हो, जिसके अंदर इंसानियत हो? है कोई ऐसा? नहीं। बड़ी अच्छी बात कही है उस्ताद ने कि एक है तवाज़ु और एक है तकब्बुर। एक है तवाज़ु, झुक जाना, एक है तकब्बुर। करबला के मैदान में एक तरफ तवाज़ु था, दूसरी तरफ तकब्बुर था। तवाज़ु करने वाला जिसने अपने आप को झुकाया वो सबसे ज्यादा बुलंद हुआ। जिसने तकब्बुर करके अपने सर को बुलंद किया अल्लाह ने उसको ज़लील और रुस्वा कर दिया। ये 72 मगर सर बुलंद रहे तवाज़ु की वजह से। वो हजारों की तादाद में, मगर जिल्लत और रुसवाई।
कि जिंदगी गुजारी है कोई तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं है। सब मगरूर किस्म के लोग, घमंडी। न करिए गुरूर, न करिए घमंड। याद रखिए मैदान हश्र में जब लोग महशूर किए जाएंगे, कुरान की आयत है वज़ल ओहुश वशरत, जानवर भी महशूर किए जाएंगे। जानवर भी महशूर किए जाएंगे। जानवर क्यों महशूर किए जा रहे हैं? जानवर का मसला क्या है? कयामत के दिन सिर्फ हिसाब किताब उन्हीं से होगा जिनको अल्लाह ने अक्ल दी है। जानवरों से क्या मतलब? उनका महशर में क्या काम है? क्यों बुलाया जा रहा है? तो मैदान हश्र में बहुत से जानवर होंगे, वहां एक अल्लाह की छोटी सी मखलूक चींटी भी महशूर की जाएगी। चींटी महशूर की जाएगी। अब लोग देखेंगे ये जानवर, ये चींटी, सवाल होगा कि ये क्यों। बहुत से सब अपनी अपनी जगह सवाल आते हैं। चींटी के बारे में सवाल होगा, चींटी के बारे में, ये चींटी क्यों महशूर की गई, इतनी छोटी सी मखलूक, इसको यहाँ क्यों बुलाया गया है? तो आवाज देंगे इसको यहाँ इसलिए बुलाया गया है, ये चींटी नहीं है, ये गुरूर घमंड करने वाले लोग हैं, ये तकब्बुर करने वाले लोग हैं, जो अपने तकब्बुर की वजह से, अपने बड़ेपन की वजह से, अपने ओहदे और मनसब की वजह से, अपने दौलत की वजह से जो गरीबों को अपने तले रौंदा है, आज अल्लाह ने उनको चींटी की शक्ल में इसलिए बनाया, कल इन्होंने अपने पैरों से गरीबों को रौंदा, आज गरीब अपने पैरों से इनको रौंदेंगे। सलावत पढ़ रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हल फीकुम मिन सलफ, है तुम्हारे अंदर कोई ऐसा कायदे का इंसान नहीं। वल उजुब, तुम्हारे अंदर जितने हैं सबके सब खुदखां हैं, सबके सब खुद गरज हैं, खुद पसंद हैं। तुम में है कोई ऐसा जो अल्लाह को पसंद करने वाला हो, जो रसूल और आले रसूल को पसंद करने वाला हो? सब जो अपनी अपनी जिंदगी में मस्त है, सब अपनी अपनी जिंदगी में मस्त है। कोई ऐसा है जो अल्लाह को चाहने वाला हो, खुदा को पसंद करने वाला हो? खुद के सब खुद पसंदी में मुब्तला है। और जो है तुम में कोई ऐसा जिसका महवर और मरकज अल्लाह हो, जो अल्लाह को सब कुछ मानता और जानता हो? कोई नहीं। वशनफ, जितने हैं तुम में सबके सब दुश्मन। कोई दोस्त है? दोस्त अगर होते तो आते हमारी नुसरत के लिए, आते हमारी मदद के लिए। पूरे कूफे में कोई नजर ना आया, हुसैन इब्न अली को एक हबीब इब्न मज़ाहिर नजर आए, उनको खत लिखा, खत लिख के बुलाया, हबीब इब्न मज़ाहिर आ भी गए। तुम में से कोई उठा? तुम्हारी गैरत जागी? तुम्हारे अंदर हमारी मोहब्बत थी कि तुम हमारी मोहब्बत में आ जाते? नहीं आए तुम। सबके सब दुश्मन। तुम दोस्त की मक्कारी कर रहे हैं तो हम चाहने वाले हैं, हम दोस्त हैं, हम आपके ऊपर रो रहे हैं, हम आपके ऊपर गिरिया कर रहे हैं। तुम में दुश्मन के अलावा कोई है ही नहीं। तुम सब दुश्मन हो, तुम सब के सब दुश्मन हो। वल कज़िब, क्या हिम्मत वाकई, तुम झूठे हो। ये जो कह रहे झूठे हो, झूठे। आज हम में से कोई है किसी झूठे को झूठा कहे? जुर्रत नहीं है झूठे को झूठा कहना। वल कज़िब, तुम सबके सब झूठे हो जो ये सारी बातें कर रहे हो। ये झूठ है तुम्हारा। ये वल मलकुल ईमान, अल्लाहु अकबर, तुम चापलूस लौंडियों की तरह हो।
चापलूस लौंडियां, तुम्हारी हालत ये है, तुम चापलूस हो। ये जो आज हुआ है चापलूसी के नतीजे में ये सब हुआ है। कितनी बुरी चीज है चापलूसी। आज हम लोगों की पूरी जिंदगी जो है चापलूसी पे टिकी हुई है। ये सब ऐसी चीजें हैं जो आज हर समाज, हर माशरे की बात है ये, जो जनाब ज़ैनब कूफे वालों से कह रही हैं तुम चापलूस लौंडी की तरह हो। तुम्हारे अंदर चापलूसी के अलावा क्या है? चापलूसी कर करके तुम जिंदगी गुजार रहे हो, चापलूसी कर करके दिरहम दीनार ले रहे हो, चापलूसी करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। ये भी कोई जिंदगी है चापलूसी करना? अगर हुसैनी माशरा और हुसैनी माहौल अगर बनाना है तो चापलूसी को अपने दरमियान से खत्म करना होगा। चापलूसी क्या है? किसी की ज्यादा तारीफ करना जिसका वो मुस्तहक ना हो। देखिए कोई सामने अगर आदमी नजर आ जाता है, हालांकि उसके अंदर कुछ नहीं, अरे ये बड़े अच्छे हैं, बड़े नेक हैं, और ये फयाजी है, और ये काम है, और वो काम है, ऐसा है वैसा है, जरा खुश करके कुछ उससे लेना चाहे, चापलूसी। जहां किसी बड़े आदमी को देखा, आदमी चापलूसी। बादशाहों के दरबार में देखें कैसे चापलूसी होती थी, शहंशाहों के दरबार में कैसे चापलूसी होती थी, आज दफ्तर और ऑफिस में भी कैसी चापलूसियां होती हैं। इस चापलूसी की वजह से पूरा निजाम दरहम बरहम है। चापलूसी, तुम चापलूस लोग आके हमारे सामने गिरिया कर रहे हो, रो रहे हो कि हमें माफ कर दो। पहले अपनी चापलूसी खत्म करो। कभी तुम हमारे पास हो, कभी उसके पास हो, कभी तुम इनके पास जिंदगी गुजार रहे हो, कभी तुम उनके पास जिंदगी गुजार रहे हो। ये चापलूसी वाली जिंदगी हम किसी भी कीमत पर कबूल करने वाले नहीं है। चापलूसी हटाओ। इसका नुकसान क्या होता है? सबसे बड़ा नुकसान ये, चापलूस का तो जो अपना नुकसान है वो तो जलील हो रहा है, रुसवा हो रहा है। चापलूसी क्या है? जिल्लत और रुसवाई। लेकिन जिसकी चापलूसी कर रहा है, जिस लायक वो नहीं है, उसको उससे जो बढ़ा दे रहा है, ये इंसान चापलूसी के नतीजे में मगरूर हो जाता है। जो एक चीज नुकसानदेह होती है, हालांकि वो सोच रहा है मैं बहुत अच्छा, हमारी तारीफ की जा रही है, जी 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 बहुत जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन ये जो जी जी कर रहे हैं ये इनको मगरूर बना है। कुछ नहीं इनके अंदर, ये है कुछ नहीं इनके अंदर। अब इनके अंदर गुरूर, हाँ मैं ऐसा हूं, अच्छा, अब इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब ये बड़े हो गए, अब इनको बड़ा बना दिया गया। ये मगरूर। चापलूसी जो है, खुद तो इंसान बर्बाद होता ही है, दूसरों को भी बर्बाद कर देता है, बड़ा बना दिया। दूसरी चीज जो सबसे नुकसानदेह है, जिसकी चापलूसी की जाती है, वो इंसान हासिल हो जाता है। मैं जो सबसे बड़ा हूं तो ये इनको क्यों बड़ा कहा जा रहा है? अब हमको जो दौलतमंद साबित कर दिया तो फिर इनको क्यों कहा जा रहा है ये भी मालदार हैं? भाई एक ही आदमी तो होगा मालदार। आज हम कहां बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं कि हमारे पास कोई और भी हो, चाहे भाई हो। एक भाई किसी अच्छी जगह अगर पहुंच जाता है तो दूसरे भाई को वहां नहीं रखता, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी हमारे बराबर हो जाए, तो फिर हमें इसमें फर्क क्या रह जाएगा? फर्क क्या रह जाएगा? जो कपड़ा खुद पहनेगा भाई को नहीं पहनाएगा, फर्क क्या रह जाएगा? जो जूते चप्पल वो पहनेगा भाई को नहीं पहनाएगा, फर्क क्या रह जाएगा? क्या फर्क रह जाएगा हमें और उसमें? बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप किसी की चापलूसी करके देखिए, मगरूर हो जाएगा वो, घमंडी हो जाएगा वो इंसान, हासिद हो जाएगा, जलन उसके अंदर पैदा हो जाएगी, अपने भाई को नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। आप किसी को बड़ा बना के देखिए, किसी की चापलूसी करके देखिए, क्या से क्या हो जाता है। ये इंसान को नहीं करना चाहिए।
वो मदकुल ईमान, ये सब बड़े जो एक एक चीज है, वाकई ये जो एक एक लफ्ज आ रहे हैं, ये एक मजलिस में ये सब बात नहीं बनने वाली है। इसके ऊपर कम से कम एक एक के ऊपर एक एक मजलिस पूरी पढ़ी जाए, तब जाके एक अच्छी तरीके से वाज़ेह और रोशन सारी चीजें होंगी। वरना सिर्फ ऐसे हेडिंग और एक जरा सा खाका। लेकिन आप चूंकि अली अलैहिस्सलाम के चाहने और मानने वाले हैं, और देखें हम ऐसा ना करें कि जो सुने बस उसी पे इक्तिफा कर लें। हमारी भी जिम्मेदारी कुछ होना चाहिए, हमारा भी कुछ होमवर्क होना चाहिए। जब हम यहाँ से जाएं तो जो चीज बयान की गई है उसको हम जरा और तफसील से समझने की, पढ़ने की कोशिश करें। उसको हम और तफसील से पढ़ने की कोशिश करें। इसलिए अली अलैहिस्सलाम का क्या काम था? उनका काम यही था कि अली अलैहिस्सलाम को जब रसूल अल्लाह एक बाप की तालीम देते थे तो उस एक बाप से 1000 बाप खोलते थे। एक बाप से 1000 बाप पैदा करते थे। तो हम कम से कम 2-4 बाप तो पैदा करें। अब यहीं सुने और यहीं से फिर दोबारा कल आएंगे तो फिर यहीं सुनेंगे, फिर मजा नहीं आएगा। जिंदगी हमारी फिर वही रह जाएगी जहां है। घर जाके होमवर्क करें, घर जाके एक दूसरे से बात करें, गुफ्तगू करें, बीवी बच्चों को बिठा के बात करें, समझें, समझाएं, ताकि बात सब तक पहुंचे। वगनुल आदा, तुम चुगलखोर दुश्मनों की तरह हो। चुगलखोर, कुछ छोड़ा जनाब ज़ैनब ने, चुगलखोर हो तुम। तुम्हारा काम है चुगली करना, टिप देना। आज ये समाज और माशरे को ये चुगलखोरी तबाह कर दे रही, बर्बाद कर रही। चुगलखोरी इंसान को बर्बाद कर दे रही है। समाज माशरा हमारा वाकई खत्म होता जा रहा है, तबाह होता जा रहा है। ये चुगलखोरी जो है नहीं होनी चाहिए। लानत हो ऐसे लोगों के ऊपर जो चुगलखोरी और ये सारी चीजें अपनी जिंदगी में, ये अच्छी चीज नहीं है कि चुगलखोरी। इंसान को चुगलखोर नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं करना चाहिए। जो आपका काम है आप करिए। औ कमरअन अला देमना, तुम्हारी मिसाल उस गिलाजत के ढेर की है जिसके ऊपर फूल पौधे उगे हों। तुम्हारी मिसाल काहे की है? उस गिलाजत के ढेर, यानी उस घूर के जैसी है। जो गांव देहात में पहले एक घूर बनता था, उसके ऊपर तमाम गोबर ओबर सब लाके डालते थे, फिर उसके ऊपर हरी हरी सब्जियां उगती थी, बहुत ही इतनी हरी कि बिल्कुल सियाही माइल होती थी। वो देख के बड़ी अच्छी लगती थी। और कमर अनहला, तुम्हारी मिसाल उस घूर के जैसी है, उस गलाजत के ढेर की जैसी है जिसके ऊपर फूल और पौधे और हरी हरी घासें उगी हुई हो, जिसको देख के इंसान लालच करने लगता है, जिसको देख के इंसान जानवर लालच करके उसे खाने की कोशिश करता है। जाहिर में तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन अगर तुम अपनी हकीकत को देखो तो हकीकत तुम्हारी गिलाजत है। तुम घूर पे उगे हुए हो, तुम गिलाजत में उगे हुए हो। यही घूर और गिलाजत में उगने की वजह से आज तुमने ये गलीज काम किया। एक साफ सुथरी जगह अगर आप खेती करिए उसका असर और होगा। गंदी जगह की आप अगर खेती करिए उसका असर और होगा। आज यही तो मसला है कि हमको फ्रेश और अच्छी और जो नेचर जिस हिसाब से वो चीजें मिलती थी आज वो नहीं मिल पा रही। क्यों? इसलिए कि हम उनको गलीज चीजों के जरिए से उगा रहे हैं।
तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की खराबियां। बच्चा पैदा हो रहा है उसको शुगर हो जा रही है, बच्चा पैदा हो रहा है उसको हार्ट की शिकायत हो जा रही है, बच्चा पैदा हो जा रहा है उसको तरह तरह की बीमारियां हो रही। क्यों? इसलिए कि हम जो खा रहे हैं वो उस जगह से उग रही है जहां उसे नहीं उगना चाहिए था। इय्याका खज़रा इत्तमन, जिसके लिए पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम घोड़े की सब्जी से बचो। इय्याका व खज़रा इत्तमन, ये किसके लिए कहा है? देखिए बात आ गई है, जवान बैठे हुए हैं, आजकल जज्बात में सारे काम हो रहे हैं और जज्बात में काम होने की वजह से हम जिंदगी में बड़े धोखे खा रहे हैं, जिंदगी में बड़े धोखे खा रहे हैं। हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, एक अच्छी जिंदगी जी नहीं पा रहे हैं और जिंदगी में बड़ी कशमकश और बड़ी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। चंद कदम हम मियाँ बीवी साथ चलते हैं, फिर एक दूसरे का साथ छोड़ के अलग हो जाते हैं। पैगंबर क्या फरमाते हैं? इय्याका व खज़रा इत्तमन, घोड़े पर उगी हुई सब्जियों से परहेज करिए। या रसूल अल्लाह, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं कि वो लड़कियां जो बुरे माहौल में पली हुई हैं, जिनका घर खानदान अच्छा नहीं है, उन लड़कियों को कभी ब्याह के न लाना। ये जाहिर में खूबसूरत जरूर लग रही हैं, ये हसीन जरूर मालूम हो रही हैं, ये अच्छी जरूर लग रही हैं, दौलत के एतबार से जरूर ये फिट हैं, लेकिन चूंकि ये जिस घर में पली है वहां का माहौल अच्छा नहीं था, लिहाजा ऐसे लोगों से बचो, ऐसे लोगों से बचो। जज्बात में आके कोई काम ना करो। ये काम जो है कोई खेल और कोई खिलौना नहीं है। बुजुर्गों के हवाले कर दो। तुम जवान हो, जवानी के कुछ जज्बात होते हैं, जवानी के कुछ उसूल होते हैं, जिस पर दिल आ गया तुम हाथ पकड़ के लेके चले आओगे। न तुम सीरत देखोगे, न तुम किरदार देखोगे, न तुम अखलाक देखोगे, न तुम घर देखोगे, न तुम खानदान देखोगे, न तुम अपना देखोगे, न तुम पराया देखोगे, न तुम दीन देखोगे, न तुम मजहब देखोगे। तुम्हारा दिल जिसके ऊपर आएगा तुम लेके चले आओगे, तुम्हारा जिसके ऊपर दिल चाहेगा तुम उसके साथ चली जाओगी। लिहाजा जज्बात से काम न लेना, ये ऐसा नाजुक मामला है, उसको बड़ों के हवाले कर देना। वो जाएंगे, सोचेंगे, समझेंगे, देखेंगे, तब तुम्हारे लिए एक शरीक हयात का इंतखाब करेंगे ताकि तुम्हारी जिंदगी सुकून की जिंदगी हो। कुरान कहता लितस्कुनू इलैहा, हमने तुम्हारे ही नफ्स से इन बीवियों को, इन औरतों को पैदा किया। क्यों? लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम्हें उनके यहाँ सुकून महसूस हो, घबराहट न महसूस हो, परेशानी न महसूस हो, अज़ियत न महसूस हो। लितस्कुनू इलैहा, तुम्हारे लिए सुकून का सबब बने, तुम्हारे लिए राहत और आराम का सबब बने, तुम्हारे लिए नेकी और अच्छाई का सबब बने। वइय्याका खज़रा इत्तमन, बीबी कह रही है, ए कूफे वालों, तुम्हारी हालत यही है, तुम घोड़े पे उगी हुई सब्जी और पौधे के मानिंद हो। जाहिरन तो बहुत अच्छे लग रहे हो, सूरत शक्ल में तो बहुत अच्छे हो, मगर तुम्हारे अंदर गलाजतों के अलावा और कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं तुम्हारे अंदर। क्या है खुतबा वाक़िअन, इसके अलावा कुछ नहीं तुम्हारे अंदर। और कफिज़्ज़तिन, यही कह रहा हूं कि ये मजा नहीं आ रहा है, ये हर एक के लिए एक एक मजलिस दरकार है। और कफिज़्ज़तिन अला मलहूदा, या तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे ताबूत के ऊपर लिपटी हुई चांदी। क्या क्या इस्तिआरे, क्या क्या किनाए, क्या फसाहत, क्या बलागत। इसीलिए तो कहा ये ज़ैनब नहीं बोल रही है, अली बोल रहा, ये ज़ैनब नहीं, जी अली बोल रहा है। वो लहजा, वो फसाहत, वो बलागत, वो इस्तिआरे, वो कनाए, वो इशारे कौन इस्तेमाल कर सकता है?
या तुम इस तरह हो जैसे ताबूत के ऊपर लिपटी हुई चांदी, ताबूत के ऊपर लिपटी हुई चांदी। क्या वाक्य, यानी क्या कहना चाह रहे हैं? यानी तुम ऐसे मुर्दा हो, मुर्दा मुर्दा कि ताबूत में रखे हुए हो और तुम्हारे ऊपर चांदी लगा के तुमको चमका के बताया जा रहा है कि ये बहुत रोशन, ये बहुत अच्छा, ये बहुत साफ, ये बहुत शफाफ, लेकिन तुम जिंदा नहीं हो, तुम मुर्दा उस ताबूत में लेटे हुए हो। चांदी चिपका के तुमको ये बताया जा रहा है कि तुम जिंदा हो, मगर हकीकत तुम्हारी क्या है? तुम मर चुके हो, तुम मर चुके हो। अगर मरे न होते तुम आते, अगर तुम जिंदा होते तो तुम आते। तुम मर चुके हो, तुम खत्म हो चुके हो। उसके बाद फरमाते हैं, अफसोस, क्या तुमने काम किया, क्या तुमने काम किया? ये सब करके तुमने खुदा के पास क्या भेजा? सिवाय बुराई के, सिवाय अजाब के, इसके अलावा तुमने खुदा के पास कुछ न भेजा। कुरान हमसे भी कहता है, कद्दम तो ले हयाती, मरने से पहले इस दुनिया से कुछ चीजें ऐसी भेज दो कि जब अल्लाह के पास जाओ तो वो चीजें तुम्हें मिलें, वो चीजें तुम्हारे काम आए। अच्छी चीज भेजो, कूफे वालों की तरह न भेजना जैसे कूफे वालों ने भेजा है। तुमने तो अजाब भेजा है, तुम वहां जाओगे, तुम्हारा हशर क्या होगा? अजाब, तुमने अजाब भेजा है। खुतबा देते 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 एक मरतबा, ये तवील खुतबा है, जब देखा कि बीवी बहुत जोश में है, दे रही हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, कहा भी अम्मा खामोश हो जाइए, बहुत बोल चुकी आप, बहुत कुछ कह दिया आपने, बहुत कुछ कह दिया। इनको इनका माजी आपने याद दिला दिया, इनको जो इनकी हकीकत थी आपने उस हकीकत को याद दिला दिया, आपने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ बयान कर दिया। उसके बाद कहते हैं, बिहम्दिल्लाह है अंते आलिमतुन गैर मुअल्लिमा, आप आलिम गैर मुअल्लिमा। ये भतीजा खुफी से कह रहा है। खुतबा तमाम होने के बाद जो सनद दिया, जो सर्टिफिकेट दिया बीवी को, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, इमाम वक्त ने क्या दिया? अंते आलिमतुन गैर मुअल्लिमा, आप आलिम गैर मुअल्लिमा। ऐसी जुर्रत होना चाहिए। उधर हाथ में हथकड़ी थी, पैर में बेड़ी थी, मगर ज़बान आजाद थी। हम भी आजाद होने का सबूत पेश करें, हम भी आजाद हों, हम भी अपनी ज़बान खोल सकें, लोगों को सही रास्ते पे ला सकें। ये न डरें किसके नतीजे में क्या होगा, ये न डरें किसका अंजाम क्या होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यकीनन सबको बहुत चाहते थे, सबको बहुत मानते थे, लेकिन दीन के मुकाबले में कोई नहीं था। अगरचे जनाब सकीना के लिए आपने फरमाया कि मेरी बेटी सकीना वो थी कि बगैर इसके मुझे सुकून नहीं मिलता था, बगैर जिसके मुझे चैन नहीं मिलता था। बाप को मालूम था मैं शहीद कर दिया जाऊंगा तो मेरे इस प्यारी बेटी का क्या होगा, लेकिन दीन को बचाना था, दीन का ख्याल रखना था। लिहाजा बेटी को जो तकलीफ हो इससे कोई सरोकार नहीं, बेटी को जो अजियत हो इससे कोई सरोकार नहीं। दीन पहले है, इस्लाम पहले है, अल्लाह पहले है। अजीजों मालूम इस बीवी को नन्ही सी बच्ची है, 4 साल की है, लेकिन कितनी नसीहत पहुंचाई गई, कितनी तकलीफ पहुंचाई गई। आप अंदाजा कीजिए, अगर कोई छोटा बच्चा होता है तो हम उसको अकेले रहने देते हैं, अकेले किसी सवारी पर सवार होने देते हैं, लेकिन जालिमों ने यह किया कि सारी बीवियों को ऊंट पर सवार करने के बाद सकीना को एक अलग ऊंट पर सवार किया ताकि सकीना को वसीयत पहुंचे, ताकि वसीयत को तकलीफ पहुंचे। जाहिर है छोटी सी बच्ची किस तरीके से ऊंट पर बैठती, जब ऊंट चलता था तो बच्ची गिर जाती थी, ऊंट चलता था तो बच्ची गिर जाती थी। जब कई बार ऐसा हुआ तो ऐसे नहीं, सकीना को ऊंट पर बिठा के बांध दिया जाए ताकि ये बच्ची गिरने न पाए। ऊंट को दिखाया गया, जनाब सफीरा को सीने के बल दिखाया गया,
रस्सी मंगाई गई, जनाब सकीना को बांधा गया, उनको हरकत दी, जब वो चलने लगा जनाब सकीना का सीना उनके पुष्प लगा लगा के सीना जख्मी हुआ, खून बहने लगा, उनकी पुष्पों से रंगीन हो गई, बच्ची फरियाद करती नहीं, मगर इसको कोई बचाने वाला जो बाल के सीने पे सोया करती थी वो उनके पुष्प दिखाई जाती थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न क़ज़ाई व तस्लीमुन लिहम्दिhi। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप हज़रात एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह तौहीद तिलावत फरमाकर हैदर अली, मुनव्वर अली, अली हैदर, लियाकत अली, दिलशाद अली